placing India on a global map. He has set up Gulshan Polyols Limited, a flagship company operating 9 manufacturing facilities across India. The company is a business of calcium carbonate, on-site plants, native starch and derivatives, ethanol, etc. Dr. Jain is very well recognized for his visionary approach and contributions to the industry. He has been instrumental in building GMA as a strong platform among concerned government agencies and dedicated for the welfare of the industry. He is truly, and I can vouch for it, a loved president and enjoys the trust of young entrepreneurs of GMA. It is now my distinct honor and privilege to invite a visionary leader, a guiding force, and the esteemed president of GMA, Dr. Chandrakumar Jain, to please join me on the dais and address this wonderful gathering. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं जीमा के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामभानिया जी राज्य मंत्री हैं डीएफपीडी की, डीएफपीडी, एमओपीएनजी, ओएमसी के सम्मानित प्रतिनिधि एवं हमारे डियर सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट एंड डियर मेंबर्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल to this remarkable evening, a celebration of vision, collaboration and accomplishment. हम यहाँ केवल प्रोफेशनल या स्टेक होल्डर के रूप में नहीं इकट्ठे हुए हैं, बल्कि एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में एकत्र हुए हैं, जिनमें भारत की इथेनॉल इकोनॉमी का एक नया आकार दिया है। यह क्षण आप सभी का है। आप सभी विजनरीज, डिग्निटरीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और पब्लिक सर्वेंट्स जिन्होंने इस मिशन पर विश्वास किया और इसे साकार किया। मैंने पहले भी यही कहा था कि हम लोगों ने साकार किया। मैं सबसे पहले डीएफपीडी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डीएफपीडी's strategic decision have been truly transformative. First of all, interest subvention scheme, though things are different. एफसीआई के सरप्लस चावल को इथेनॉल उत्पादन के लिए दिलवाना, ये हरकुलिन जॉब। एक लड़ाई इन्होंने लड़ी है फूड सिक्योरिटी और फूड वर्सेस फ्यूल। दे सेड कि ये फ्यूल की इस जर्नी में एक बात जरूर तय हुई है कि हमारे देश में फूड सरप्लस है। Ours is a food surplus country. We supplied 500 crore liters last year without support of FCI. So that is all surplus. डीएफपीडी ने मक्का का फीड स्टॉक के रूप में मान्यता दिलाई और मेज इथेनॉल और फार्मर्स के लिए उचित मूल्य निश्चित कराया, जिसे उद्योग और किसान दोनों को लाभ मिला। इसके साथ हम एमओपीएनजी के भी आभारी हैं। क्यों ये 3 साल में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई? सबसे पहले तो एमओपीएनजी ने हमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से 3 महीने में क्लियरेंस दिलाई। आपको याद होगा पहले 1.5 साल लगते थे, 3 महीने में हमें क्लियरेंस मिली। उसके बाद डीएफपीडी और एमओपीएनजी ने तय किया कि इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट। दैट इज़ ऑल्सो आई रियली नो it is around 600 crore liters total agreement which they have done on the design capacity. All this made the confidence in the ethanol sector. These are the 2 factors. इन नीतियों से स्पष्ट संदेश है कि भारत एक मजबूत और सस्टेनेबल बायोफ्यूल पॉलिसी इकोनॉमी बनाने के लिए गंभीर है। देखिए, अब ओएमसी की भी प्रशंसा का कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। सर पहले तो ताली बजाइए, इन्होंने 7 महीने के अंदर 15% से 20% किया है। आपने कभी सुना है 15% से 20% 7 महीने में? मई में इन्होंने सर ने मीटिंग करी थी ओएमसी ने हम लोगों के कि हम 15% करने जा रहे हैं, और देखा तो जनवरी में 20% पे पहुँच गए हैं। तो ये एक कमेंडेबल काम है जो इस देश में ही हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। इससे पहले अगर हम पहुँचे
मई 2024 में 12% का ब्लेंडिंग था 2024, और जो अब 20% हो गया 7-8 महीने में। They handle 500 suppliers every day, seamless. We are 500 people who are bothering them. मेरा टैंकर नहीं उतर रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा डिकेंटेशन हो रहा है, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, and they are so patient कि they hear everything and they try to solve whatever they can. 500 supplier और 700 tankers they are handling daily at the moment. 700 tankers everywhere. इसके साथ साथ हमारी जितने ग्रीवेंस हैं, इसके साथ सप्लाई, डॉक्यूमेंटेशन, डिकेंटेशन, पेमेंट्स और ग्रीवेंस, सबको ये बड़े शानदार ढंग से मैनेज करते हैं। जीमा इस साझेदारी को अत्यंत महत्व देता है और आप सबकी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन को सच्चे दिल से सराहना करता है। देखिए, अब तीनों का तो हो गया, इसमें चौथा पाया और है, इंडियन एंटरप्रेन्योर। जीमा के अध्यक्ष के रूप में मुझे गर्व है कि इस अभियान में भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की सर्वोत्तम छवि सामने आई है। Our grain ethanol producer have shown courage of agility and vision, bold financial decisions, नई टेक्नोलॉजी सीखी, रूरल एरियाज़ में प्लांट लगाए। कोई प्लांट दिल्ली में नहीं है, सब रूरल एरियाज़ में है। और ओएमसी को सही टाइम पे डिलीवरी भी दी। तो ये सब एक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह मिशन सफल कराया। तो हम लोग भी उतने ही प्रशंसा के पात्र हैं जितने तीन ये सब सरकार ने का डिपार्टमेंट है। जीमा ने हमेशा प्रयास किया है कि वह केवल एक इंडस्ट्री बॉडी ना रहे, बल्कि उससे आगे बढ़े। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे कोलैबोरेशन में बढ़ावा दिया। पहले सबको एक छत के नीचे लाए, फिर कोलैबोरेशन में बढ़ावा दिया। मिनिस्ट्रीज, कंपनी, रूरल कम्युनिटीज के बीच में एक हमने कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश करी है। कृषि और उद्योग के बीच में पुल का काम किया है। मैंने सबको, हम लोग मक्का उगाओ कैंपेन चल रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जेन मक्का हमें कल कैसी चाहिए उस सब पे हमने काम शुरू किया है। हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए जितने भी सीड कंपनीज हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। तो नॉलेज, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन का मेल असली सफलता के सूत्र है। अब हम लोग चारों के मिलने से भारत को क्या मिला, एक बार देख लेते हैं कि भारत को क्या मिला। हमने इस्टेब्लिश किया है कि भारत ग्रेन सरप्लस देश है। ताली हो जाए इस बात पे। हमने 20% ब्लेंडिंग बिना फूड सिक्योरिटी से समझौता करे हुए किए। हम यह करने वाली दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है। हमारा ब्लेंडिंग रेट जो है इस वक्त 20% दुनिया में। मैप लगा सकते हो भाई? हमारे से ऊपर ब्राज़ील 27% है, हम लोग 20% पे हैं। इसके बाद सारे नीचे हैं, पूरा वर्ल्ड नीचे है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ये एक अकेला देश है जिसने ये उपलब्धि सिर्फ 5 वर्षों में करी है। 5 वर्षों में 21 की स्कीम और 25 में आप 20%। 2021 में ये सारा काम शुरू हुआ। This is a map of world blending. So we are at 20%, Brazil is 27%, US is 10%, though it is the highest producer of ethanol. But they have no courage to go for 20%, whereas we have the courage. इथेनॉल वॉल्यूम के हिसाब से हम अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे स्थान पर हैं और ब्लेंडिंग के हिसाब से हम दूसरे स्थान पर हैं। सबसे इसमें जो सरकार का मिशन है ये
ये मिशन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, और जिसमें हमने अपना सहयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा देना है वो हम देंगे। और इस रूरल अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम सशक्त करेंगे तो हमारा भी इथेनॉल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल को सबका फ़ायदा ही होने वाला है। और सबसे बड़ी ताकत है हम लोग रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये देश की ताकत है। मैं अपने सपोर्टर्स, नॉलेज पार्टनर्स का आभारी हूँ जिन्होंने इकोसिस्टम और एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग में समर्थन दिया। उद्योग में हमारे प्लांट एफिशिएंसी की ज़रूरत है हमें, तो आप लोग आए हैं तो हम लोगों को सिखाएंगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, वो भी आप लोग हमारे से करेंगे। कृषि में किसानों को मक्का की उपयोगिता बतानी है, उनके लिए प्रॉफिटेबल क्रॉप बनानी है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उनकी क्वालिटी बढ़ानी है, उनको उसको मक्की को सिखाना है। ये सब एक जीमा और ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चर का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलके करेगा। हम आपको ये आश्वासन देते हैं। मित्रों, यह एक सिर्फ औद्योगिक उपलब्धि नहीं है। दिस इज नॉट ओनली द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है मेरे हिसाब से। इट इज़ ए राष्ट्रीय आंदोलन जो फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर को जोड़ता है, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन को जोड़ता है, और भारत को विश्व नेतृत्व से ये भारत को मिला है। आज भारत की पहचान है, 5 साल में 20% पे पहुंचना पहचान है। हम इस एनर्जी, यूनिटी और विजन के साथ आगे बढ़ें, भारत को स्वच्छ ऊर्जा और के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाएं। आप सभी का अटल समर्थन और साझी सफलता का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। हम लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि सबको मैनेज कर सकें, तो कृपया मुझे माफ़ करिए किसी को तकलीफ हो रही हो तो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका डॉक्टर जैन फॉर always sharing such inspiring words for us and truly being a source of motivation.